अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मित्रों, हम कराची में होने वाले एक नाखुशगवार वाक़ये के हवाले से मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। उसका जो कानूनी पहलू है उससे भी आगाह कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले दियत के हवाले से हमने आपको आगाह किया। जो सेक्शन कार हादसे के बाद लगाई गई थी उसके अंदर सज़ा क्या थी और दियत की हुई थी और आने वाले दिनों में उसके नताइज क्या हो सकते थे। उसी व्लॉग के अंदर बताया था कि नताशा का जो मेडिकल हुआ है उसके यूरिन के अंदर जो मंशियात का इस्तेमाल है वो आया है, तो वो उसके लिए मसला पैदा कर सकता है। और जो लवाहिकीन है, जो वर्सा हैं, जो कि कार हादसे में जाबाक हो गए थे, उनके बयान के बावजूद मंशियात के इस्तेमाल के ऊपर इसकी बेल नहीं हो सकती। जिसके बाद हमने सेकंड अपने इसी हवाले से जो व्लॉग यहाँ पर मौजूद है इसी में वहाँ बताया कि जो नताशा है उसकी जो ज़मानत है वो मुस्तरद हो गई है। अब जो फ़ैसला जज ने लिखा है, क्योंकि पहले मजिस्ट्रेट से इसकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद हुई थी, उसके बाद सेशन कोर्ट की जानिब से भी जो अब जो ज़मानत है वो मुस्तरद हो चुकी है। नताशा इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और दियत की रकम देने के बावजूद भी उसको आज़ादी नहीं मिल सकी है। बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट हुए हैं कराची कोर्ट के अंदर और दोनों साइड जो प्रोसिक्यूशन है और जो नताशा के वकील थे, ज़बरदस्त आर्गूमेंट दोनों की जानिब से किए गए। जबकि इसके अंदर जो तीसरा वकील था वो वर्सा का था, जिनमें दियत की रकम जिन्होंने ली है और उन्होंने खुदा के लिए जो बयान दिया है कि हमने रज़ा इलाही के लिए नताशा को माफ़ किया, वो भी पेश हुआ और उनकी जानिब से भी इस केस के अंदर तमाम तर जो आर्गूमेंट है वो किए गए। तो ये वो डिटेल है जो कोर्ट के अंदर की डिटेल है। जो जज साहब हैं उन्होंने नताशा के वकील और से जो एग्री है वो नहीं किया है, जबकि वर्सा की जानिब से जो वकील पेश हुए थे, क्योंकि उन्होंने वकालतनामा जमा नहीं करवाया था, तो जज साहब ने उनके आर्गूमेंट को अहमियत नहीं दी है। उनका कहना था कि जो अगरचे उनकी सुलह हो चुकी है लेकिन कंट्रोल नारकोटिक्स एक्ट के तहत उनके बयान की कोई हैसियत नहीं है। सबसे अहम बात जो प्रोसिक्यूशन साबित करने में कामयाब हुई है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन साबित करने में ये साबित हो गई, कामयाब हो गई है कि उन्होंने जो ये केस बनाया था पुलिस की तरफ से वो किसी भी बदनीयती के ऊपर मबनी नहीं है। केमिकल एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसके अंदर भी किसी भी किस्म की कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई है। जबकि मंशियात के इस्तेमाल का जो सबूत और शवाहिद सामने आए हैं वो 1 साल कैद के साथ साथ जुर्माने की भी सज़ा है। तमाम आज जिस वक्त केस के आर्गूमेंट के बाद जज साहब ने फ़ैसला लिखा, उन्होंने जो सबसे अहम बात इस फ़ैसले के अंदर उन्होंने लिखी कि माशरे के अंदर मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है और इस सूरत में जब एक शख्स, चाहे वो ख़ातून हो चाहे वो मर्द हो, नशे की हालत में गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट करता है जिसमें 2 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है और 2 लोग ज़ख्मी हुए होते हैं, तो माशरे के ऊपर इसका जो इम्पेक्ट है वो नेगेटिव जो पड़ेगा और जो अदलिया उसे ये देखना पड़ेगा कि इस केस के अंदर जो दूररस नताइज क्या होंगे। जो जज साहब हैं उनकी जानिब से मज़ीद ये लिखा गया कि क्योंकि जो नताशा है वो बरतानवी पासपोर्ट रखती है, उनके पास बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है और ये ख़दशा है कि ज़मानत मिलते के साथ ही वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाएंगी। यही बात मैंने अपने लास्ट व्लॉग में किया था कि पैसे वाली पार्टी है और अगर जो जहाँ पाक अफराद हुए हैं उनकी जानिब से केस को परसू किया जाता तो ज़मानत तो उसको मिल जानी थी और उसके बाद उसने बरूने मुल्क चले जाना था। तो ये बेहतरीन दियत का फ़ैसला उनकी जानिब से जो लवाहिकीन है, वर्सा हैं, वो किया गया था। ताहम जो दूसरी बात मैंने की थी कि मंशियात के इस्तेमाल के केस के अंदर नताशा के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, अब ये जो फ़ैसला सामने आया है और जो 2 ग्राउंड बनाए हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट है और गैर मुल्की लाइसेंस मौजूद है और बाहर जाने का ख़दशा है। सबसे बड़ी वजह दीगर जो वजूहत उसमें से ये भी बनी है और नताशा की जो ज़मानत है वो मुस्तरद हुई है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ही कहा था कि अब हाई कोर्ट ये ज़मानत जाएगी, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें मैनेज करनी होगी और नए ग्राउंड के ऊपर, नई बुनियाद के ऊपर, नए आर्गूमेंट के ऊपर ये केस फाइल होगा और ये साबित करना पड़ेगा जो नताशा के वकील हैं कि नीचे जो 2 ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं मिस रीड और फैक्ट की बुनियाद के ऊपर जो जज साहिबान हैं उन्होंने ज़मानतें मुस्तरद की हैं। तो अब मज़ीद जो मुश्किलात है वो नताशा केस के अंदर नताशा के लिए बढ़ती जा रही हैं और थोड़ा सा
टाइम ज़रूर लगेगा। नताशा को हाई कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट को मैनेज करना पड़ेगा और नए और सॉलिड ग्राउंड के साथ ये केस नताशा के वकील को लड़ना पड़ेगा, जिसके ऊपर उसकी ज़मानत मिल सकती है। ताहम जो जज साहिबा का फ़ैसला है वो इंतहाई तगड़ा फ़ैसला है और यकीनी तौर पर तमाम उन लोगों के लिए जो मंशियात का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए अलार्मिंग है।